हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी सुकून भरी बातें जो आपके मन को सुकून देंगी और आप इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, कुछ अच्छा लेसन आपको इनसे प्राप्त होगा। देखिए, फर्स्ट है, संबंधों की गहराई का हुनर दरख्तों से सीखें। जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियाँ सूखने लगती हैं। देखिए, जो रिलेशंस होते हैं आजकल के, जो फैमिलीज़ के होते हैं, भाई बहन के, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, सभी किसी या गुरु शिष्य का या दोस्ती का, तो संबंधों में गहराई का हुनर किससे सीखें? दरख्तों से सीखें, पेड़ों से सीखें। जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियाँ सूखने लगती हैं। देखिए, उनकी संबंधों की कितनी गहराई है, तो उससे सीखने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, सब सुनते हैं। देखिए, जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है, यानी कि अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, तो उसकी सब सुनते हैं। और जो कड़वा बोलता है और जो जिसकी भाषा में नम्रता नहीं होती, तो उसको सुनना कम पसंद करते हैं आज के ज़माने में। नेक्स्ट है, जब आंसू आपके हों और पिघलता कोई और हो, तो समझ लेना वो रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का है। देखिए, अगर कभी आपकी आंखों में आंसू हैं और कोई पिघल रहा है, किसी को दया आ रही है, तो समझ लेना उसका और आपका रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का है। चाहे वह दोस्ती का रिश्ता है, चाहे वो प्यार का रिश्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, धूप कहकर अभी बैठे हैं उसी की छाँव में। देखिए, जो पेड़, ये जो सूक्ति है या वाक्य है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि कुछ लोग उन्हीं चीज़ों को नष्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को हानि पहुंचाते हैं जो उनका हित सोचते हैं और जो उन्हीं के छाँव में पल रहे हैं और उन्हीं का उन्हें सपोर्ट है और उन्हीं के साथ बुरा करते हैं, यानी कि विश्वासघात। ठीक है, देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे हमेशा लाइफ में काम आते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट बनते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, और उन्हीं को वो लोग, हम लोग कोई भी नुकसान पहुंचाए, तो यही वाक्य सूट बैठता है कि पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में, धूप कहकर अभी बैठे हैं उसी की छाँव में। जैसे कि आजकल के माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उन्हीं ने अपने बच्चों को पाला पोसा, और वो ही शादी के बाद बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, सिर्फ संपत्ति की खातिर, अपनी वाइफ की खातिर। ठीक है, जिन्होंने उसे हमेशा छाँव में रखा अपने बेटे को, और शादी के बाद वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, और जब बारी आती है आपको अपना फ़र्ज़ निभाने की, अपने माँ बाप को अच्छे से रखने की, क्योंकि उनका बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में आपकी सख्त ज़रूरत होती है उनकी, तो कुछ आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं और बहुत बुरा बिहेवियर उनके साथ करते हैं। मजबूरन उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। ऐसा ना करें, क्योंकि माता पिता के पैरों के नीचे तो स्वर्ग है। आप यहाँ अच्छे कर्म करेंगे, अपने माता पिता को सही रखेंगे, तो आने वाली आपकी पीढ़ी, आपकी औलाद, आपके बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, आपके जो संतान है वो भी आपके साथ ऐसा करेगी। तो इसलिए अच्छा करें, रेस्पेक्ट करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की अपनी ही वाणी होती है जो कलम और कहे बिना भी लोगों की आत्मा को छू जाती है। देखिए, व्यक्तित्व यानी कि कुछ इंसान की पहचान ऐसी होती है कि उनको बोला जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ना तो उसे अपना कलम का यूज करना पड़ता है कि मैं अच्छा हूँ, और ना उसे कहना पड़ता है, लेकिन उसकी व्यक्तित्व ऐसा है उसका कि लोगों की आत्मा को छू जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है जो कलम और कहे बिना भी लोगों के आत्मा को छू जाती है। व्यक्तित्व किससे बनता है? वाणी से बनता है। व्यक्तित्व किससे बनता है? बिहेवियर से बनता है, यानी कि व्यवहार से बनता है। आप क्या काम करते हैं, कैसा बोलते हैं,
कैसा आपकी आदत है, किसी के साथ कैसा सलूक आप करते हैं, तो यही तो व्यक्तित्व है। तो ये कहा नहीं जाता, खुद ही दुनिया पहचान लेती है कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, तो व्यक्तित्व आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफ़ी है। देखिए, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो सब ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो घबराइए मत, मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफ़ी है। ठीक है, तो और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान का प्रभु भी साथ देते हैं, तो सच्चाई का रास्ता अपनाए रखें। नेक्स्ट है, भरोसा रखें, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे इंसान कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो आप भरोसा रखें प्रभु पर, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा ही हो रहा होगा। इसको आप भरोसा रखें आप इस बात पर। तो इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, भलाई की सोचें, क्योंकि आपके लिए फिर प्रभु अच्छा ही सोचेंगे और दूसरे भी आपकी भलाई का ही सोचेंगे। किसी के साथ बुरा ना करें। नेक्स्ट देखिए, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसको त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। देखिए, जो आपके लिए भले लग रहे हैं, अच्छे हैं, अच्छा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, उनके कर्म जो हैं अच्छे हैं, तो आप उनको ग्रहण कीजिए, चाहे वो विचार हैं, कर्म है या मनुष्य हैं। आपको लग रहा है कि उनसे आपका कल्याण हो रहा है, आपको अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो आप उनको ग्रहण कीजिए। और जो विचार आपको दुख दे रहा है, जो कर्म आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो मनुष्य से दोस्ती है, इंसान से, तो उसको त्याग दीजिए, नहीं तो वो आपको कष्ट ही देगा। त्यागना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए, बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे, ये धरती, आकाश और वायु सब उसी का है। देखिए, कुछ लोग बुरे कार्य करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं और बुरा बोलते हैं दूसरों के बारे में, तो कहाँ छुपोगे। सोचते हैं उनका पता नहीं, मतलब उनको दूसरों को इसका पता नहीं चलता, प्रभु उन्हें देख नहीं रहे हैं, लेकिन कहाँ छुपोगे। अरे ये धरती, आकाश और वायु सब उसी का है, जो फैसला सुनाता है, जो सबके कर्म का फल उनको देता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करके कहीं नहीं छुप पाओगे। ईश्वर आपका कर्म का हिसाब जरूर करता है। नेक्स्ट देखिए, मीठी वाणी सबको भाती है, बांसुरी की धुन की तरह, इसलिए अच्छा बोलिए, हमेशा सभी का सम्मान कीजिए। देखिए, जो मीठी वाणी बोलता है बांसुरी की तरह पसंद आती है सभी को, इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, सबके भले के लिए बोलें, अच्छा बोलें, ऐसा ना बोले कि किसी के मन को बुरा लगे, और सभी का सम्मान करें। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा में, और इसका मीन भी आप समझें क्या है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। देखिए, कुछ लोग होते हैं अपनी परिस्थिति को देखे बिना और अपने व्यक्तित्व पे सूट भी नहीं कर रहा है, दूसरे को देख के कि हम ऐसे, दूसरा ये कपड़े पहनता है, ये काम करता है, बहुत खुश रहता है, तो उसी की एक्टिविटीज़ को अपना लेते हैं और अपनी चाल भूल जाते हैं, अपनी कोई उनकी पहचान नहीं रह जाती, सिर्फ कॉपी करने में रह जाते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, तो किसी को देखकर नकल ना करें, अपने आप को पहचानें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने काम से अपनी पहचान बनाएं। हाँ, दूसरों से अच्छे विचार ग्रहण करें, दूसरों की अच्छी आदतों से कुछ सीखें, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नकल करने में बुराई है, आप अपनी पहचान खो देंगे। ठीक है, लास्ट में मैं ये बोलूँगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु साथ है आपके, यकीन मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भलाई करता है, ईर्ष्या नहीं करता, क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता और अच्छे कर्म करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और मन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या जीवन में शांति सुकून लाने के लिए और सभी के कल्याण के लिए जी रहा है, तो प्रभु हमेशा उसके साथ हैं। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी। ठीक है, खुश रहें,
आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्यारी प्यारी बातों के साथ जो काफ़ी मोटिवेट करेंगी आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो ये प्यारी सुकून भरी बातें रहीं। इन बातों से आपके मन को ज़रूर सुकून मिला होगा, मुझे उम्मीद है। तो आपने इनसे कुछ अच्छा ही सीखा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ कल का टॉपिक रहेगा इससे डिफरेंट। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही।